बच्चों शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस 2022 के कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कह रहे हैं कि z बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये तो नेचुरल सी बात है। i का लिखा है √(-1), वो भी आप सब समझते हैं। इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन दी है इसके डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, मतलब अपने को z चाहिए बच्चों। तो ये तो काफ़ी आसान मालूम पड़ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो थोड़ा ठीक ही लग रहा है, थोड़ा इजी एंड पे लग रहा है। तो z बार माइनस जेड स्क्वायर किया हमने तो i हो गया, और z बार प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो कि जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या आना चाहिए या क्या आएगा? तो मुझे लगता है यही आना चाहिए कि आप देखेंगे यार देखो यहाँ दोनों साइड तो z बार भी लिखा है और दोनों साइड जेड स्क्वायर भी लिखा हुआ है। अपने को z ही चाहिए और तो कुछ उसमें बताना नहीं है। तो आपके मन में एक थॉट ये आ सकता है, अच्छा सर ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि z बार वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं और जेड स्क्वायर वाले टर्म दूसरे साइड कर लेते हैं। ऐसे कैसे कर लेते हैं? तो इससे क्या होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं कि जो z बार है दैट इज से 1 प्लस आई और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई और इधर हो जाएगा जेड स्क्वायर, है ना बच्चों। अब 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई को तो हम आसानी से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो व्हेन वी विल सिंप्लीफाई दिस तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा z बार दिस इज इक्वल टू, अब जैसे 1 प्लस आई नीचे 1 माइनस आई है तो आप 1 माइनस आई के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 प्लस 2i, और नीचे हो जाएगा बच्चों ये 1 माइनस आई स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। हमने बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये जेड स्क्वायर। तो ये तो एक आसान सा रिजल्ट देखो यहाँ नजर आ रहा है कैसे 2i ऊपर है बच्चों और 2 नीचे है। तो z बार दिख गया अपने को कि ये सम i इंटू जेड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो मुझे लग रहा है आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। खुद ऐसे कर लेना है कि आप z को अज्यूम कर लीजिए कुछ x प्लस आई वाई। तो अगर z को x प्लस आई वाई अज्यूम कर लेंगे तो देखिए मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ। तो z बार क्या हो जाएगा, तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई और i, और जब z स्क्वायर करेंगे सो दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy, है ना। तो अब दोनों साइड बस ये ऐसा कर लीजिए कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेना है जैसे हम लोग करते थे एंड यू विल हैव द रिजल्ट। तो जैसे यहाँ पर रियल पार्ट x है बच्चों, सामने जो रियल पार्ट होगा दैट इज 2i स्क्वायर एक्स वाई, तो माइनस 2xy। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर कोई कैलकुलेशन में थोड़ा मैं ऊपर नीचे कर दूं तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर y के साथ i के साथ माइनस वाई आ रहा है और यहाँ इमेजिनरी के नाम पर x स्क्वायर माइनस वाई वाई स्क्वायर आ रहा है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब बच्चों देखो, जैसे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये थोड़ा इजीली लग रहा है सॉल्व करना। कैसे? ऐसे कर लो कि x कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 2y हो जाएगा 0। तो इसके सॉल्यूशन से दो आंसर आएंगे, या तो x 0 होगा और या फिर y की वैल्यू माइनस हाफ आएगी, है कि नहीं। अब अगर x 0 है तो एक बार x इक्वल टू 0 आप इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए तो करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा,
और एक बार आपको इसको भी यहाँ पुट कर देना होगा तो करस्पॉन्डिंग x आ जाएगा। तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। x y का हर पेयर एक z को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि z कितना है, x प्लस आई वाई। तो ये जो जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये काफ़ी आसानी है और इजीली हो जा रहा है। आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो तो फ्री के नंबर हैं बच्चों, अगर आप ठीक से थोड़ा बहुत भी काम करेंगे तो आसानी से इसको स्कोर किया जा सकता है ना। सो इट वाज वेरी इजी, डन। ओके बच्चों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 2022 का। जरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो लिख रहे हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें कह रहे हैं कि इसका नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये प्योरली रियल नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि ये एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये रियल नंबर है, तो मॉड z स्क्वायर अपने को बताना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लिख रहे हैं कि ये रियल नंबर है, बस यही इंफॉर्मेशन है। और यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आपको मॉड z स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो आपके मन में क्या आएगा इसको देख के ही, सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस, कैसे सोचोगे? तो लिख रहे हैं कि एक रियल नंबर है। तो अगर आप सोचेंगे कि साहब ये रियल नंबर है मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, देखो कैसे कैसे मन बता सकता है आपको कि क्या करना चाहिए। तो अगर मन में ऐसा आ रहा है कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं सर कि इसको z को लिख लेते हैं से x प्लस आई वाई, और फिर उसमें पूरा सॉल्व करके और फिर ऐसा करेंगे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर देंगे। तो अगर कोई ऐसे सोचे कि सर हम ऐसे कर लेते हैं z को x प्लस आई वाई लिखेंगे, तो z को x प्लस आई वाई लिखेंगे तो ऊपर एक रियल पार्ट हो जाएगा, फिर ऊपर एक इमेजिनरी पार्ट, फिर नीचे एक रियल, नीचे एक इमेजिनरी, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक अलजेब्रा है, इसको यूज़ करके फिर हम लोग नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ इस तरह का लिखेंगे, और फिर ऐसा करेंगे कि सर इसको जो है ज़ीरो कर देंगे। तो ऐसे तो रात हो जाएगी मतलब तुम कब तक करते रहोगे, तो ये सब नहीं सोचना है ना। अच्छा, फिर दूसरा मन में क्या आ सकता है, अच्छा सर ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये रियल नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम होना चाहिए। तो ये जो हमने सोचा कि ऐसे करें, इसमें तो भाई बड़ा तेल निकल जाएगा, तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। अब फिर थॉट नंबर 2 क्या है? थॉट नंबर 2 ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सर ऐसा कर लेते हैं कि 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर और नीचे 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर है। तो सर ऐसा कर लेते हैं कि इसका बार जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, एज इट्स अ प्योरली रियल नंबर। तो कॉन्जुगेट लेने पर भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो वो तो सेम ही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है कि ये कर लिया जाए। अच्छा, अब फिर तुम जब ये सोचोगे तो तुम्हारे मन में एक और थॉट आ जाएगा, क्यों? देखो, अपने को z नहीं बताना, अपने को ना मॉड z में इंटरेस्ट है। तो मॉड z का अगर स्क्वायर करें तो z बार आता है। तो तुम्हारे मन में जैसे तुम ये सोचोगे तो तुम ये भी सोच पाओगे, अच्छा z बार चाहिए यार, तो z बार तो उसमें आ भी जाएगा, क्योंकि जब हम बार करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और शायद ये आ जाए। बट इसमें भी थोड़ा चक्कर है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा, सोच के देखो ना, क्योंकि भाई इतना, भाई 3 टर्म यहाँ 3 टर्म यहाँ, तो 9 टर्म इधर आएंगे, फिर 9 इधर आएंगे, तो काफ़ी लंबा बैठ जाएगा। तो ये तो ठीक है कि हमें z बार का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन ये तरीका भी आप ठीक ही सोचे। लेकिन इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, बस ये प्लस माइनस का ये अंतर है। तो आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। छोटा कैसे? तो जो मेथड 2 है, जो हमारे मन में आया कि साहब मेथड 2, अच्छा मॉड z स्क्वायर ही बताना है, चलिए मॉड z स्क्वायर तो आसानी से आ जाएगा फिर। तो इस तरह से ना करके
है ना। ये जो हमने सोचा था ये तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मतलब हो ऐसे भी जाएगा, बट इसमें क्या है, फिर काफ़ी पेचीदा लंबा कैलकुलेशन जोड़ा भाग पड़ेगा। तो ऐसे कर लेते हैं, कैसे कि 2 + 3z + 4z² लिखा हुआ है बच्चों, और नीचे लिखा हुआ है 2 - 3z + 4z²। तो आप ऐसा कर लो ना कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना लीजिए। कैसे? आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे 2 - 3z + 4z² और +6z लिख लीजिए। ठीक कर रहा हूं ना? हाँ, ऊपर +3z चाहिए ना, तो ऐसे कर लीजिए। और नीचे जो लिखा है उसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। ये हो गया। तो उससे क्या होगा कि आपका कम से कम न्यूमरेटर ही हल्का हो जाएगा। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के बराबर लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ तो सहूलियत होगी। तो आप इस तरह से शुरुआत करें। मेथड 2 अपने को यहां से चालू करना चाहिए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 + 6z और नीचे लिखेंगे तो 2 - 3z + 4z², ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। अब बच्चों क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, चूंकि ये प्योरली रियल है, तो इसका कॉन्जुगेट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। तो मतलब ये बना कि 1 + 6z और नीचे 2 - 3z + 4z² अगर करें और फिर इसका कॉन्जुगेट लें तो सेम ही आना चाहिए। मतलब 1 + 6z / 2 - 3z + 4z² आना चाहिए। अब देखो, या इतने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो जो 1 है वो तो ऑलरेडी रियल ही है ना। तो इतना पार्ट रियल होना चाहिए क्योंकि 1 तो ऑलरेडी रियल है। इसको जो है प्योरली रियल होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। तो फिर पूरा 1 पे लिखने की, फिर उस पर कॉन्जुगेट करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। तो फिर कैसे करेंगे? तो आप ऐसे करेंगे कि भाई इसका बार कर दे रहे हैं तो ऊपर नीचे बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो 2 - 3z बार + 4z बार का स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 6z नीचे 2 - 3z + 4z²। ये दोनों आमने सामने इक्वल होने चाहिए। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से z बार 12z, हाँ देखिए सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, z बार आ जाएगा। आप आपस में मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी कुछ डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी और बाकी सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। बस हो गया कंप्लीट। तो ये 2022 का दूसरा क्वेश्चन है। देखो पहला तो कितना आसान था, दूसरा भी आसानी है ना। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन। ओके बच्चों, चलो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2022 में जो तीसरा क्वेश्चन है, जरा उसको देखो। दो तो काफ़ी इजी हो गए, पहला तो खैर बहुत ही आसान था। अब इसको देखें तो इसमें कह रहे हैं कि z बार से शुरू करें। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप सब जानते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। फिर कह रहे हैं z के बारे में, z क्या है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और फिर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही कैसे हैं? क्या कह रहे हैं? इंटीजर्स है। ओके, अच्छी बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट mod z? ओके, देखो ऐसा क्वेश्चन है बच्चों कि ये अपना हीरो है यहाँ पर, ये वाला। ये जो mod z सॉरी z बार का स्क्वायर प्लस 1/z² है, इसके बारे में कह रहे हैं कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर ही है। तो mod z इनमें से क्या होगा ये बताना है। तो भाई ये तो काफ़ी अच्छे दर्जे का ही क्वेश्चन लग रहा है। क्यों? कुछ ज़्यादा दिया ही नहीं है, कुछ ज़्यादा दिया ही नहीं है। केवल इतना ही दिया है कि z बार का स्क्वायर किया जाए और 1/z² किया जाए। तो इसको अगर हम कुछ लिख लें से अल्फा प्लस आई बीटा, तो लिखा है कि अल्फा और बीटा बोथ आर इंटीजर्स। सो दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन। ठीक है,
अब अगर ये इंटीजर है तो अब पूछ रहे हैं मॉड z बताओ कैसे आएगा। तो आप सोचिए कि क्या किया जाए, इसमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ही नहीं है कितना, मतलब इंटीजर्स लिख दिया बस, अब उसको यूज करके मॉड z बताना है। तो यही है जो है सामने, इसी से तुम्हें सब काम चलाना है। तो तुम कुछ ऐसा तिकड़म लगाओ कि मॉड z आ पाए, यही तो मन में चलना चाहिए, बस यही है हमारे सामने, इससे मॉड z कैसे आ सकता है। तो फिर आपके मन के कोने में कहीं ना कहीं ये चलेगा कि यार मॉड z का स्क्वायर करते हैं तो z बार तो आता है, ये तो पढ़े हैं, है ना। क्या लिख दिया मैंने, जब भी मॉड z की बात होती है तो मॉड z स्क्वायर z बार होता है। तो फिर तुम्हारे मन में चलेगा अच्छा यार देखो z भी है यहाँ पे, z बार भी है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई हो तो शायद मॉड z आए, तब कुछ बात बने। तो और कुछ तो है नहीं बच्चों, तो आपको यही ट्राई करना चाहिए कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि z बार का गुणा हो जाए। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर सर दोनों साइड हम कॉन्जुगेट ले लें तो ये z स्क्वायर होगा और ये z बार का स्क्वायर होगा और ये हो जाना अल्फा माइनस आई बीटा, ऐसे मन में चलेगा। अच्छा, फिर अब चूंकि हम इस पक्ष में हैं कि z इंटू जेड बार करना है, तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि सर दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो बात बन सकती है। मल्टीप्लाई मतलब ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, ये सेकंड रिलेशन हो गया। भाई हमें तो z और z बार का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तभी ना ये मॉड z या मॉड z स्क्वायर आएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया कि एक बार कॉन्जुगेट कर दिया, अब और कोई चारा है नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर टू गेट दिस। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को गुणा कर दिए, तो ऐसे गुणा किए तो क्या हो गया बच्चों, से z बार के स्क्वायर से आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो z बार स्क्वायर और z स्क्वायर, और z बार स्क्वायर यहाँ पर यहाँ 1/z स्क्वायर है तो 1 ही आ जाएगा। फिर 1/z स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलो कुछ तो आया, कुछ नहीं से कुछ भला। और यहां जब मल्टीप्लाई करिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। तो बच्चों ये तो मॉड z टू द पावर 4 हो गया इधर ये वाला पार्ट, क्योंकि z बार का होल स्क्वायर है। और ये जो पार्ट है उसमें करेंगे तो वो 1/mod z टू द पावर 4 और प्लस 2, और ये सामने लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मॉड z टू द पावर 4 और 1/mod z टू द पावर 4 प्लस 2, दिस इज गिवन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतना इंफॉर्मेशन आ गया। अब अपने को ये यूज करके चाहिए ये मॉड z की वैल्यू क्या है। अच्छा, एक और मजेदार बात है, अगर तुम ऑप्शन चेक करो तो चारों ऑप्शन में जो मॉड z की वैल्यू है वो पावर 1/4 करके लिखा हुआ है। अब साहब ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन दिया ना कि तुम इसको सॉल्व करो, इसलिए नहीं कि छोड़ के चले आओ। तो अब ऐसे सोचो कि जैसे ये मॉड z टू द पावर 4 है बच्चों। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है LHS, इसमें जो RHS है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मीन्स दिस इज अ इंटीजर वैल्यू, इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू। और वो भी इंटीग्रल वैल्यू कैसी होगी, क्योंकि ये स्क्वायर्स का समेशन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 0 तो नहीं हो सकता है, स्ट्रिक्टली ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। z अगर 0 ही नहीं है तो ना तो अल्फा 0 हो सकता है ना बीटा 0 हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो बीटा के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या, z इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही हो गया कि ना उसका रियल पार्ट 0 है ना इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोचिए कि इस एक्सप्रेशन का समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होना चाहिए।
तो देखो यार, अब डायरेक्ट इसको कर पाना तो बड़ा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ा बीटा हो सकते हैं ना। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि 4 ऑप्शन दिए और सब में मॉड z 1/4 करके दिया हुआ है। तो आप किसी भी ऑप्शन को इसमें चेक करेंगे तो जब पावर 4 करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम एक आपको करके दिखाते हैं फर्स्ट ऑप्शन। अब आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन ये मुझे ध्यान में नहीं है कि ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है मल्टीपल करेक्ट। तो अगर ये सिंगल करेक्ट है और आपने पहला ऑप्शन ही चेक किया और पहले से बात बन गई तो आप बच गए, और पहले से बात नहीं बनी तो फिर और भी चेक करने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक चेक करके दिखाता हूँ, बाकी आप करिएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर से ऑप्शन ए को चलो चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है उसमें जो मॉड z की वैल्यू दी हुई है दैट इज 43 प्लस 3√205 और नीचे दिया है 2 और उसकी पावर है 1/4, ऐसा है। तो बच्चों, चूंकि हमें जो एक्सप्रेशन सामने नजर आ रहा है उसमें पावर 4 है, तो यहां भी हम पावर 4 कर देंगे। तो यहां भी पावर 4 करेंगे तो ये 4 कैंसिल। तो यानी मॉड z टू द पावर 4 ये दिख जाएगा जो अंदर लिखा हुआ है। अब चलो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी LHS पकड़ते हैं, देखते हैं क्या होती है फॉर दिस मॉड z। तो ये हो रहा है बच्चों 43 प्लस 3√205/2 और फिर एक बार क्या है, एक बार है 1/mod z टू द पावर 4, दैट मीन्स इट इज 2/43 प्लस 3√205 और प्लस है 2, ऐसा है। ये अपना LHS आ गया और हम देखेंगे कि ये इंटीग्रल वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लाइक बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर बैठ जाएगा तो ये ऑप्शन सही है। तो अगर ये सिंगल करेक्ट है तो एक ही आंसर सही है, और अगर ये नहीं बैठा तो फिर ये गलत है, और अगर ये मल्टीपल करेक्ट है तो आपको बाकी भी सब चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो भाई क्या कर लेते हैं, LCM ले लिया हमने। 243 प्लस 3√205, तो यहाँ से ये 43 प्लस 3√205 का एक तो स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन देख लेना, कहीं ऊपर नीचे हो कर दूँ मैं तो, और प्लस 2 चलो बाहर ही रहने दो, इतने से ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर सॉल्व होना होगा तो ठीक है, प्लस 2 देखते हैं बाद में क्या होगा, क्योंकि ये तो देखो इंटीजर ही है ना, तो फिर इतने को इंटीजर ही होना चाहिए। तो इतना पोर्शन जो है वो इंटीजर आना चाहिए, तब ये आंसर सही है, नहीं तो आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इंटीजर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको भी इंटीजर ही होना चाहिए। देखें यार इंटीजर है क्या, तो ऊपर जो होल स्क्वायर है, यार भाई बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, 43 इंटू 43 करना पड़ेगा। तो 43 इंटू 43 कितना होगा यार, 9 12 12 17 4 8 1 12, ठीक है। तो ये हो गया 1849 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 205 हो जाएगा, और प्लस 6 18 24 25 √205 प्लस 4, और नीचे तो जो था बच्चों वैसे ही चल रहा है, √43 है और 3√205 है और प्लस 2 है, ऐसे। ठीक है, तो हमारा ध्यान इस पे रहे कि यार ये जो नीचे लिखा है वैसे ही ऊपर हो जाए, तो ये रूट वाला सब झंझट खत्म हो जाए। अगर ये है तो ठीक बात है। तो देखें ऐसा है क्या, इसको भी 205 इंटू 9 को अगर सॉल्व भी कर लें तो ठीक रहे। कितना हो जाएगा ये, 1845 हो जाएगा ना, 1845। तो अब ठीक बन गया ये।
अब देखो यार, ये 1845 और 1849 ये केवल कैलकुलेशन है, चूंकि तुम्हें चेक करके हमको दिखाना है तो मैं दिखाई दे रहा हूं, बाकी अब मैं नहीं करूंगा, एक ही कर देता हूं। तो 4 हो गया, 4 4 8 1 9 और 18 दूनी 36, 3694 258। तो देखो भाई, अगर ये नीचे जैसा है, अच्छा 3694 में ये 4 और ऐड हो जाएगा, तो चलो एक बार और लिख देते हैं। तो ये 3698 है और 258 है और रूट के अंदर 205 है, ठीक है। और नीचे है 43 है और 3 रूट 205 और 2 है। बच्चों सीखो, अब जैसे ये 3 है तो तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि यार ये अगर 3 से डिविजिबल होना चाहिए सबसे पहले, तो 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं, 6 से, क्योंकि ये 2 भी है ना, तो 6 से चेक करो तो 6, हाँ यार ये 6 से तो डिविजिबल है। तो 6 से कैसे डिविजिबल है? तो 6 से डिविजिबल ऐसे है कि 24 43 43 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये 43 का स्क्वायर है क्या? नहीं, 43 का स्क्वायर नहीं, 4 चौको 16 दूनी 32। तो आई थिंक ये ऐसा हो रहा है कि अगर हम इसमें से क्या करें कि 2 इंटू 43 निकाल लें, यानी 43 का डबल निकाल लेंगे, तो आई थिंक ये 43 हो जाना चाहिए, और ये तो खैर हो ही रहा है 205। तो जो नीचे का 2 इंटू 43 प्लस 3 रूट 205 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 9 दूनी 18, एक डिजिट तो मिल जा रही है, आई थिंक ऐसे ही होगा ये, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये ले दे के बच्चों 43 और 2 यानी कि 45 हो गया, ठीक है। तो इंटीजर आ गया, लेकिन इतने भर से काम नहीं बनेगा। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप थोड़ा अगर ऊपर देखें पलट के, तो अपने को ये जो एक्सप्रेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का समेशन होना चाहिए। तो जो 45 है, क्या वो दो इंटीजर्स के स्क्वायर का समेशन है, ये भी देखना पड़ेगा। तो 45 के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेट्स सी दैट आल्सो। तो बिल्कुल ही नजर आ रहा है, 9 और 36 कर दीजिए। तो अगर आप 9 और 36 कर देते हैं तो ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो तो रहा है। तो ये तो 45, तो ये तो ठीक है, मतलब ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ इफ इट इज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, तो इसमें अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है तो फिर आपको ऐसे ही बच्चों सारे पार्ट चेक करने पड़ेंगे, और सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो फिर आपकी जान बच गई, आप एक में ही काम चला लीजिए, है ना। तो इस तरह से हमने ये किया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जिसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि चेक करना पड़ा मुझे। तो ये ए पार्ट तो करेक्ट आंसर है, बी सी डी का हमको पता नहीं, बी सी डी तुम खुद चेक करना है, ठीक। सो दिस इज डन। तो 2022 में कुल 3 क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किए, 3 ही पूछे गए, 2 बहुत आसान है, एक दमदार है, एक बहुत बढ़िया है ना। इसमें अगर तुम्हारे दिमाग में वो क्लिक कर गया कि हमें तो यार z बार चाहिए, तो फिर दिमाग अगला प्रोसेस करेगा कि z बार कैसे आएगा, तब फिर ऐसे दिमाग में आएगा अच्छा मल्टीप्लाई करके चलो कर लेते हैं, दैट्स द लॉजिक। सो दिस इज डन।